बयान व खिताबत को उस माहौल में ले चल रहा हूँ। ज़िंदगी वहाँ शगुफ्तगी और गोनागो खूबियों से भरी तकारीर समाअत करने का मौका मिलेगा। लिहाजा आइए इसी के साथ मुकर्रर शोला बयां ख़तीब ज़ीशान कारी अहरार साहब से, जो जनरल सेक्रेटरी है जमीयत उलमा हिंद से, इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ। कसम रब की बुतों का कारखाना काँप जाता है, कसम रब की बुतों का कारखाना काँप जाता है, शयाती लश्करों का आशियाना काँप जाता है। उमर को अब तेग लेकर आने की क्या ज़रूरत, उमर के नाम से सारा ज़माना काँप जाता है। और आज पहली बार इस डाइज पर कई बाकमाल शुअराए किराम का कमाल सुनने को मिला। उन्होंने अपने अपने जौहर अपनी आवाज़ के हवाले से हम तक और सामीन तक पहुँचाए। उलमाए किराम ने अपनी तकारीर के ज़रिए जो नसीहतें की हैं वो भी हम तक पहुँची। और ये अब ये तलबाए अज़ीज़ रह गए हैं क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी दौर चल रहा है ये। और सही बात तो ये है कि हमें तलबाए अज़ीज़ से ही आमना सामना करना रहता है। मुल्क में इस शाबानुल मुअज़्ज़म में पूरे मुल्क में मदारिस के सारे इजलास होते हैं और उन मदारिस का और मदारिस के ज़िम्मेदारान का और मदारिस के असातिज़ा का एक ही मकसद होता है, ख़ास तौर से कि हम अपनी मेहनत को आवाम तक पहुंचा सकें कि हमने मदरसों में क्या पढ़ाया है और हमने बच्चों को क्या सिखाया है। यही कोशिश होती है कि जलसों के हवाले से आवाम तक पहुंच जाए कि हमने इन मदरसों में एक साल में इतने बच्चे हिफ्ज़ कराकर कौम के हवाले किए हैं। इन जलसों के हवाले से उनकी मेहनतें भी आप तक पहुंच जाती हैं और उन्होंने क्या सीखा है, असातिज़ा ने क्या सिखाया है, वो भी यहाँ तक पहुंच जाता है। आज पूरे मुल्क में मदारिस की कुर्बानियाँ जो हैं वो इन बच्चों के हवाले से नज़र आती है। दिल्ली हो या मुल्क के दूसरे इलाके हों, उत्तर प्रदेश में भी जाना होता है और दिल्ली के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाना होता है, तो छोटे छोटे से ये मासूम बच्चे कौम के जो दूरो दराज से असातिज़ाए किराम उन बच्चों को अपने मदरसे में लाकर उन्हें इस काबिल बना देते हैं कि डाइज पर चाहे कितने ही बड़े बड़े लोग बैठे हुए हों, कितने ही बड़े शहनशाह खिताबत बैठे हुए हों, कितने ही बड़े मुकर्रिर बैठे हुए हों, ये बच्चे अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करने में बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करते। मैं भी यहाँ से इन बच्चों से कुछ सीखा है। अभी एक बच्चा तकरीर कर रहा था इंग्लिश में, तो याद आया कि मुल्क के बहुत सारे लोग जो हमारे ही अपने हैं वो इतराज़ करते हैं कि मदरसों में बच्चों को सिर्फ उर्दू के अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता। लेकिन यहाँ आकर के पता लगा कि उर्दू ही नहीं, अरबी ही नहीं, बल्कि यहाँ इंग्लिश में भी खिताबत करने का बच्चों को मौका दिया जाता है और उन्हें सिखाया जाता है। तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो दूर दराज से आते हैं, माँ बाप को छोड़कर, भाइयों को बहनों को छोड़ करके यहाँ आते हैं और असातिज़ा उन्हें मेहनत करके उन्हें इस काबिल बना देते हैं कि बड़ी से बड़ी मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर वो कौम व मिल्लत के सामने खिताबत के लायक बन जाते हैं। तो उसमें असातिज़ा की बड़ी मेहनत होती है, बड़ी कुर्बानियाँ होती है असातिज़ा की, कि असातिज़ा उन पर मेहनत करके उन्हें इस लायक बना देते हैं। तो किसी शायर ने कहा असातिज़ा के बारे में, उस्तादों के बारे में, कि वो जवां हाथों में किंदीले हरम देता है, वो जवां हाथों में किंदीले हरम देता है और दस्ते नाजुक में वो लोहो कलम देता है।
और रोशनी बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। ये असातिज़ाए किराम है कि अपने इस दुनिया से जाने से पहले अपने जैसे बल्कि अपने से बेहतर बच्चों को बनाकर कौम व मिल्लत के सुपुर्द कर देते हैं और उन पर इतनी मेहनत करते हैं कि जब वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में जाकर किसी मस्जिद के इमाम बनते हैं, किसी मदरसे के मोहतमिम बनते हैं और फिर वो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और जलसों में जा कर के अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करके अपनी बात कहने के लायक बन जाते हैं। ये कमाल है मदरसों का। और मदरसों में बहुत सारी और भी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो हमारे दूसरे स्कूलों में और दूसरे इदारों में नहीं सिखाया जाता। अक़ीदा है, मिसाल के तौर पर अक़ीदे से हम बहुत दूर होते हैं। अगर स्कूल के बच्चों से अक़ीदे के बारे में मालूम करें तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे मदारिस के छोटे छोटे बच्चे दुआए क़ुनूत भी जानते हैं, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा भी जानते हैं, रोज़े में क्या करना है वो भी जानते हैं, ज़कात के मसाइल भी उन्हें सिखाए जाते हैं और माँ बाप का अदब कैसे होता है वो भी उन्हें सिखाया जाता है। हमारे मदरसे के बच्चे जब घर में जाते हैं तो सलाम करके दाखिल होते हैं और हमने देखा है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन बच्चों पर हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, सैकड़ों रुपए, हज़ारों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके हम पढ़ाते हैं, लेकिन अगर उन्हें दीन के बारे में उनसे पूछें तो वो इस लायक नहीं होते कि वो खाना खाने की दुआ ही सुना सके, वो इस लायक भी नहीं होते। लेकिन अल्लाह का फजल है कि ये मदारिस के उलमाए किराम इन बच्चों को इतना सिखा देते हैं कि कल क़यामत के दिन हमें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का ख्याल सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है कि जो पड़ोस में है, इन मदरसों के खाने का, पीने का, कपड़े का, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारी जिम्मेदारी है। ये मासूम छोटे छोटे बच्चे, इनमें बहुत सारी शक्लें हैं कि कई किस्म के बच्चे होते हैं, उनमें यतीम भी होते हैं, उनमें दूसरे भी होते हैं, गरीब भी होते हैं और यही गरीब बच्चे कल इन इदारों में पढ़ कर के आपकी खिदमत के लायक बन जाते हैं। तो क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे दूसरे ख़तीब आ चुके हैं और हमें जाना भी है कहीं दूसरी जगह पर, मैं यही अपनी बात ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को कामयाबी से नवाजे, तरक्कियों से नवाजे और इन मदरसे में जो बच्चे पढ़ कर के जो हाफिज़ हुए हैं, इनके जो फ़ज़ाइल हैं वो मौलाना जावेद साहब ने बता दिए कि क़यामत के दिन जब ये हाफिज़ कुरान मैदान महशर में होंगे तो इनकी शफ़ाअत, इनकी ताईद से 10 लोगों की मग़फ़िरत भी होगी। ये मकाम है असल में इन बच्चों का। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इदारे को, इस मदरसे को तरक्कियों से नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलाग।